गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। इंजीनियरिंग फिजिक्स सीखने की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो यार इस वीडियो में भी आप ठीक है जो भी पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, वो उसको समझ लिए। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यार और बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इट वॉज प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग इन 1927। तो यार ये डुअल नेचर के ऊपर है रेडिएशन की। ठीक है, और जो कि आपके साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था 1927 में। ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपके कुछ यहाँ पे क्या कह सकते हैं वेरिएबल्स दिए हुए हैं। लेट del x be a uncertainty in position, del p be a uncertainty in momentum, del E uncertainty in energy, del t in time, del J angular momentum uncertainty, and delta theta that is uncertainty in angle. ठीक है, now according to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine the position and the momentum of the particle accurately. तो यार इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ठीक है, तो नाम ही क्लियर हो रहा होगा आपको, थोड़ा अनसर्टेन सा है। ठीक है, सो ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। देन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑलवेज बी इक्वल टू द प्लांक्स कांस्टेंट, इट इज एच। सो ये आपका हो गया पोजीशन एंड मोमेंटम एंड एच। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स देख ही लिए थे। ठीक है, नाउ सिमिलरली इट इज एनर्जी, टाइम एंड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके सारे ये हो गए कि ये अनसर्टेन है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, ये रफली इक्वल्स दिए हुए हैं। ठीक है, they are the initial statement suggested by Heisenberg. Heisenberg revised his own statement and suggested that the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum never be smaller than h upon 4 pi. So it will never be smaller than h upon 4 pi, where h is known as reduced Planck's constant. Its value is 1.055 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Now, these are some of the equations. Now, elementary proof for Heisenberg uncertainty principle. HUP stands for Heisenberg uncertainty principle. Let us consider two waves y1 and y2. y1 is equals to a sine omega 1t minus k1 x, and y2 equals to a sine omega 2t minus k2 x. सो ये जो दोनों इक्वेशन है ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी देखी थी। ठीक है, तो ये वहीं से हमारी चली आ रही है। ठीक है, अगर आपने बीच में इस वीडियो सीरीज़ को ज्वाइन किया है तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए। ठीक है, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में से ज्वाइन करने पे कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो आपको इतने क्लियर ना हो जो कि आपको फर्स्ट वीडियो से देखने पे हो जाएंगे। ठीक है, सो बात करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सिमिलरली ये भी हमने देखे थे। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी जनरेट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखी थी, तो आप ये वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने बीच में से ज्वाइन किया है। जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ये हमारा वेव पैकेट्स हैं। एट नोड द मैग्नीट्यूड इज 0, so a is not equals to 0, thus cos del omega t by 2 minus del k x by 2 is equals to 0. then ये आपको पता होगा, ये आपने अपने 11th-12th में पता होगा कि जो cos की वैल्यूज़ हैं वो हमारी 90 पे 0 होती हैं। सो ये जो है वो आपका 90 हो गया। सो 90 के आप यहाँ पे वेरिएबल्स ले लीजिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी। 1 लेंगे
सो कुछ हो जाएगी, तो सब जितने भी आपकी वैल्यूज होंगी उन सब पे ही आपको ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है। नाउ लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम t the position of two successive nodes are x1 and x2। सो ये हमारा हो गया जनरेट, और फिर यहाँ पे हमने इसको एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गए दोनों ही। ठीक है। फिर ये आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -पाई जनरेट करेगा। देन डेल x इक्वल्स टू x2 माइनस x1 एंड डेल k इक्वल्स टू k2 माइनस k1। Then minus del k by 2 x2 minus x1 equals to minus pi. So minus will cancel out this minus. Then del x product with del k equals to 2 pi. Then del x equals to 2 pi by del k. Then del x, and del x equals to 2 pi, that is del and 2 pi by lambda। सो हमने डेल के की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा रख दिया। सो इस 2 पाई से ये वाला 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो ये आएगा हमारा डेल 1/लैम्डा। सो एज वी नो कि लैम्डा जो है वो हमारा h/p है। सो हमने लैम्डा की जगह पे रख दिया h/p। सो रेसिप्रोकल होने के बाद वो हो गया हमारा p/h। देन डेल x एंड डेल p इक्वल्स टू h। सो ये हमारा हो गया यहाँ तक, ये इक्वेशन एक जनरेट हो गई हमारी। टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी, लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी vx अलोंग x डायरेक्शन। सो एक पार्टिकल है जो आपका x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये x डायरेक्शन हो गई। दस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू हाफ mv x²। सो ये हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। सो यहाँ पे ये m² vx², देन 2m हो गई। देन एम वी इक्वल्स टू पी एक्स। सो हमने एम वी की जगह पे पी एक्स पुट कर दिया अपॉन में 2p, तो ये एक जनरेट हो गया यहाँ पे। नाउ बाय डिफ्रेंशिएटिंग, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो 2px डेल पी एक्स अपॉन 2m एंड डेल E equals to Vx del Px. Since Px equals to mVx, so this is Vx. This is Vx, not Px. So this whole equation will be Vx and Px. Now Vx equals to del x upon del t, and del t equals to del x upon Vx. Multiply equation 1 by 2, del E dot del t equals to del x dot del p. We know that del E dot del t equals to h, which is required time energy uncertainty. Then del E equals to h upon del t, multiply by so multiply and divide by 2 pi. So h upon 2 pi and 2 pi upon del t. So 2 pi upon del t will be equals to del omega, and this will be equals to h, that is reduced Planck constant. Then del omega will be equals to 2 pi del nu, that is frequency. So this is some experimental illustration of Heisenberg's principle by microscope and diffraction by single slit. Determine the position of the particle by microscopes. This is a diagram for determining the position of the particle. The resolving power is the ability to resolve nearby images. The resolving power of microscope is given by del x lambda upon 2 sine theta, where lambda is the wavelength of the light used and theta is the semi-vertical angle. So at least one electron must collide
with incident photon and appears within range 2 theta. The component of momentum are shown in the figure. So these are the components of the momentum. Px equals to p sin theta and py equals to p cos theta. सो ये आपने 11th और 12th में भी पता होगा शायद आपको, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका साइन थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कॉस थीटा. टोटल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज गिवन बाय del px equals to px minus minus px will be equals to 2px. Then putting the value of px from this, then p sin theta, then lambda equals to hp, p equals to h upon lambda, p will be equals to h upon lambda. So del px equals to, so putting the value of p h upon lambda in this equation, so we will get 2 into h upon lambda sin theta. Multiply equation 1 by 2, so del x and del px equals to lambda upon 2 sin theta multiplied by 2 into h upon lambda multiplied by sin theta. So this sin theta will cancel this sin theta and 2 and lambda. So we will get del x dot del px equals to h. This is the required Heisenberg's uncertainty relation for position and momentum. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है. और ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक, ठीक है. तो आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं पूरे नोट्स को, ठीक है. हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, पूरे यही के यही आपको मिल जाएंगे लिंक में, ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हों तो आपको लेटेस्ट पता पड़ जाए, ठीक है. सो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में.